क्या आपकी शादी सिर्फ एक रिश्ता होगी या एक आध्यात्मिक और सांसारिक बंधन भी? अगर कुंडली न मिले तो क्या शादी नहीं करनी चाहिए? क्या सिर्फ 36 गुणों का मिलना एक सफल शादी की गारंटी है? नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या विवाह में कुंडली मिलान अनिवार्य है? यदि आप विवाह की योजना बना रहे हैं या आपके परिवार में कोई इस विषय को लेकर चिंतित है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या सच में कुंडली मिलान ही सुखी वैवाहिक जीवन की गारंटी देता है? या फिर समझदारी, प्रेम और आपसी तालमेल ज्यादा जरूरी है? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे, ज्योतिषीय, सामाजिक और व्यवहारिक दृष्टि से कुंडली मिलान की सच्चाई को जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके सारे सवालों के जवाब यहीं मिलेंगे। क्या विवाह में कुंडली मिलान अनिवार्य है? कुंडली मिलान क्यों किया जाता है? हिंदू विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का भी मिलन होता है। ज्योतिष में कुंडली मिलान दो मुख्य कारणों से किया जाता है। ग्रहों की स्थिति का प्रभाव, वर वधू के ग्रहों का आपसी प्रभाव, विवाह के बाद जीवन पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभाव। जीवन शैली और स्वभाव का तालमेल, सोच, आदतें और व्यवहारिक दृष्टिकोण कितना मेल खाता है। सही मिलान होने से जीवन में समृद्धि, सुख और मानसिक शांति बनी रहती है। अष्टकूट मिलान और 36 गुणों की महत्ता। कुंडली मिलान में अष्टकूट मिलान के आधार पर 36 गुण देखे जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। 1. वर्ण 1 गुण, मानसिक और आध्यात्मिक अनुकूलता। 2. वश्य 2 गुण, एक दूसरे पर प्रभाव और तालमेल। 3. तारा 3 गुण, स्वास्थ्य और भाग्य। 4. योनि 4 गुण, स्वभाव और शारीरिक अनुकूलता। 5. ग्रह मैत्री 5 गुण, सोच और आपसी समझ। 6. गण 6 गुण, आध्यात्मिक व व्यवहारिक सोच। 7. भकूट 7 गुण, पारिवारिक सुख समृद्धि। 8. नाड़ी 8 गुण, संतान सुख और स्वास्थ्य। 18 या उससे अधिक गुण मिलना शुभ माना जाता है। 18 से कम होने पर विवाह की अनुशंसा नहीं की जाती, विशेषकर यदि भकूट या नाड़ी दोष हो। क्या सिर्फ गुण मिलान से शादी सफल होगी? ये धारणा सही नहीं है कि यदि 30 जोड़ गुण मिल गए तो शादी सफल होगी और कम मिले तो असफल। गुण मिलना जरूरी है, लेकिन व्यवहारिकता, प्रेम और सम्मान अधिक महत्वपूर्ण हैं। अगर विचार और जीवन शैली न मिले, तो गुण मिलकर भी रिश्ता सफल नहीं होगा। कई बार कम गुण मिलने पर भी आपसी समझदारी से सफल दाम्पत्य जीवन संभव है। अगर कुंडली न मिले तो क्या करें? अगर कुंडली में दोष हो, तो ज्योतिष में कुछ उपाय उपलब्ध है। मंगल दोष निवारण, विशेष पूजा, मंत्र जाप और रत्न धारण से प्रभाव कम किया जा सकता है। नाड़ी दोष के उपाय, मंत्र, दान और विशेष विवाह संस्कार से इसे दूर किया जा सकता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण, यदि दोनों में आपसी प्रेम, सम्मान और तालमेल है, तो ज्योतिषीय उपायों से विवाह को सफल बनाया जा सकता है। निष्कर्ष: कुंडली मिलान एक मार्गदर्शक है, लेकिन संपूर्ण आधार नहीं। ग्रहों का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है, परंतु आपसी प्रेम, समझ और आदर सबसे अधिक मायने रखता है। कुंडली में दोष आने पर घबराने के बजाय ज्योतिषीय और व्यवहारिक उपायों पर ध्यान देना चाहिए। विवाह की सफलता केवल ग्रहों पर नहीं, बल्कि आपकी सोच, परस्पर सामंजस्य और रिश्ते में ईमानदारी पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, सवाल यह नहीं कि कुंडली मिलान जरूरी है या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम अपने रिश्ते को समझदारी और प्रेम से निभाने के लिए तैयार हैं। कुंडली एक दिशा दिखाती है, लेकिन जीवन को संवारना हमारे अपने हाथ में है। अगर कुंडली न मिले, लेकिन प्यार और समझदारी हो, तो उपायों से ग्रहों की बाधाएं दूर की जा सकती हैं। और अगर कुंडली मिल जाए, लेकिन सम्मान और विश्वास न हो, तो ग्रह भी कुछ नहीं कर सकते। अब आपकी बारी। क्या आप मानते हैं कि विवाह में कुंडली मिलान अनिवार्य है या नहीं?
अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें और इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो विवाह की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियां आपको मिलती रहें। फिर मिलेंगे एक नए, रोचक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। जय श्री राम।